आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। लद्दाख की हालत हाजिरा, सियासत, फरहंग, तरक्याती पेशरफ्त और इक़्तिसादी सरगर्मियों का अहाता करता हुआ ताज़ा तरीन पेशकश। We have to agree the thing this that there are many challenges in the Indian democracy, but Indian democracy has been flourished over a period of time. Why? It is because of the participation of the people of India. But in 21st century, we want more participation, active participation, and positive participation of the younger generation, every section of the society. And Indian democracy has been able to do that because of its robust constitution. Our constitution is one of the most celebrated constitutions in the world, and we Indians must take pride in our constitution. So that is why the Constitution of India, of course, this is one of the lengthiest constitution in the world, and there are many provisions in the Constitution of India. Fundamental duties is concerned, originally Indian Constitution didn't have the fundamental duties. The students, it is for your kind information, Indian Constitution originally didn't have the fundamental duties. It has only incorporated the principles of fundamental rights. Because when the constitution making process was going on in late 1940s, especially in 1940s, 46, 47, and 48, during that period, our forefathers, the constitutional framers, they took a very painstaking effort to incorporate some of the basic principles in the form of the fundamental rights. Because our freedom fighters and the Indian people, before independence, they had realized the significance and the importance of the rights for the personality development of an individual, overall development of a country. Essential rights we have been given, there's no doubt. Now talking about the fundamental duties, the forefathers of Indian Constitution, they had a strong belief if the Indians, after getting independence, हम सबको बताया कि राइट्स एंड ड्यूटीज के साथ साथ क्यों ज़रूरी है हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। वरना आप यहाँ पे सिनेरियो हम देखते हैं 2019 में हम कंडक्ट कर रहे थे, तो हम सब देखते हैं सिनेरियो आज क्या चेंज हो, आज क्या छुट्टी आज क्या इलेक्शन क्यों, आज क्या खरोच देखा है ये सिनेरियो। हाँ, मतलब हम अपना वोट कास्ट करने के लिए बहुत कम जाते, मतलब इतना हम अवेयर नहीं है अपने इस राइट टू वोट के बारे में। तो ऐसा ना हो, जैसे कि मैम ने आपको इन डिटेल बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारा लोगो भी है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी है हमारा स्लोगन भी। तो इसी के साथ साथ इसी आपको अपने राइट्स, इलेक्टोरल राइट्स के बारे में बताने के लिए और इलेक्टोरल जो फंक्शनरी होती है वो किस तरह, वो सिस्टम किस तरह फंक्शन करता है, किस तरह काम करता है, उसके लिए एक स्वीप के अंडर एक और सब ब्रांच आता है ELC, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, जो कि पिछली बार 2019 में यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम्स भी हुए थे, जैसे कि यूथ पार्लियामेंट यहाँ पे बना था। इस ELC में जो होता है आपके बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उसी ELCs के बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैं हमारे स्वीप के कोर मेंबर बशीर हुसैन साहब को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर आप लोगों को ELC के बारे में इन डिटेल और ब्रीफली अच्छे से समझाएं। बशीर सर। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करगिल श्री मोटू सर, तहसीलदार करगिल AERO करगिल सलीम सर, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नके सर, जिस तरह से अभी तक बताया कि ELCs क्या है, तो मैं थोड़ा सा ELC के बारे में थोड़ा ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दूँगा कि ELC है क्या। जी, जो स्वीप फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसके अंडर जब काम किया गया तो इसमें ये चीज़ पाया गया कि जो हमारे यूथ है उनको अवेयरनेस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूथ होते हैं वही नेशंस के जो फ्यूचर्स है उनके ऊपर डिपेंड है। तो 2018 में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2018 में। तो अकॉर्डिंगली इसमें जो यूथ क्लब है मेनली मेजॉरिटी ऑफ द
कॉलेजेस है उनमें ये लॉन्च किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया। तो अकॉर्डिंगली उनको ये अवेयरनेस, उनके थ्रू ये अवेयरनेस दिया गया कि जो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हमें जो डेमोक्रेसी उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रुप्स को एक अवेयर करना है, ताकि हमारे फ्यूचर में जो है ये डेमोक्रेसी जो अभी हमारा इंडियन डेमोक्रेसी वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए इन द वर्ल्ड। तो डिटेल में हमारे नौजवान अफसर साहब ने कहा, बाकी आपको जो अवेयरनेस जो देने की फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आपके फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर तरीके से आपको समझाया। तो मैं अभी क्योंकि आप हम डिग्री कॉलेज में आए, आप स्टूडेंट्स से मैं मुखातिब हूँ, तो मैं आपके ज़रिए से ये लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप हमारे एक एम्बेसडर बने, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने। क्योंकि गांव में जो लोग इलिटरेट या अनएजुकेटेड, उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। वैसे तो हमारे बीएलओ साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हर घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लें। जैसे कि हमारे रसूल साहब ने कहा, बाकी अभी हमारे जो स्पीकर उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बीएलओ से मिलें, फॉर्म 6 फिलअप करें और अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। उससे आप क्या होगा कि आपका एक वोटिंग राइट्स आपके पास आ जाएगा। तो एजुकेटेड क्लास का, खास यंग जनरेशन का इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग और भी वाइब्रेंट बनाने के लिए। And my dear students, good afternoon, सलाम वजूद। मैं सबसे पहले अपने इस कॉलेज की तरफ से एडीसी साहब का, तहसीलदार साहब का और पूरे स्वीप टीम का और जितने भी इनवाइटेड बीएलओस और बाकी ऑफिशियल्स हैं, इस कॉलेज में आप सबों का वेलकम करता हूँ। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर कि आज इस इम्पोर्टेंट इवेंट पे आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ मैं स्वीप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का बहुत ही मशकूर हूँ कि ये इम्पोर्टेंट अवेयरनेस इवेंट आपने हमारे इस कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग कलेक्टिवली इस इम्पोर्टेंट थीम पे काम करेंगे। जैसा कि मुझसे पहले स्पीकर्स ने ऑलरेडी आप लोग को इन्फॉर्म किया कि इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम पे 2019 में दिस कॉलेज हैज एक्टिवली कंट्रीब्यूटेड एंड पार्टिसिपेटेड, और पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में एक पहला जो वोटर्स फेस्टिवल था वो इस कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वी हैड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, डिबेट्स, यूथ पार्लियामेंट। हमने एक एरियल स्टंट किया था गो फॉर वोट करके, सो विच वाज बेसिकली अप्रिशिएटेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस साल भी आपको इस कॉलेज का एक्टिव सपोर्ट और पार्टिसिपेशन रहेगा। यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी कहा गया डिफरेंट स्पीकर्स ने, द होल आइडिया एंड मैंडेट बिहाइंड दिस प्रोग्राम आप लोगों को एक अवेयरनेस कराना, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, स्पेशली यंग कारगिल, यंग जनरेशन। और मैं कहीं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में कि वन ऑफ द मेजर जो चैलेंज, जो फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेसर पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पॉपुलेशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कारगिल में बट पूरे इंडिया में, कि हमारे यंग पॉपुलेशन को लगता है कि द होल प्रैक्टिस, द होल प्रोसीजर, द होल वोटिंग प्रैक्टिस इज वेरी हैक्टिक। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के जरिए, इस होल इनिशिएटिव के जरिए आप लोगों को ये अवेयरनेस भी कराना है कि आज के टाइम द होल वोटिंग प्रोसीजर इज वेरी इजी, बहुत इजी है। डिबेट था जिसमें डिफरेंट जो नॉमिनेशंस आए थे फॉर डिफरेंट ये पोजीशंस के लिए, तो उन्होंने अपने इश्यूज को रखे स्टूडेंट के सामने, एक ताकि डेमोक्रेटिक वे में ये पूरा स्टूडेंट इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो। तो मंडे को हम लोग ये पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट करने जा रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू हैव selected representatives for different positions of student council. So उम्मीद करता हूँ मंडे को भी आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, और आइंदा आने वाले टाइम में जब भी ये इलेक्टोरल जहाँ भी प्रोसेस होता है, प्लीज़ participate, engage and
try to contribute something good for not only for yourself, थोड़ा community के लिए भी you have रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसी को बोलते हैं जहाँ आप तो अपने से हटकर कम्युनिटी के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। डैश पे हमारे साथ AERO जो तहसीलदार इसका काम देखते हैं, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तहसील करगिल का, दूसरा हमारे नोडल ऑफिसर स्वीप का रसूल साहब, सारे स्पीकर्स ने पूरा तफसील में आप लोगों को जानकारी दी है कि ये जो स्वीप प्रोग्राम क्या चीज़ है, ये किस लिए आप लोगों को यहाँ जमा करके ये बताया जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक आप लोगों में जानकारी ना हो तो उस स्कीम से या उस चीज़ से आपको फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो और ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है, खासकर हमारी इंडिया में जो कि दुनिया का सबसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, और पता है आपको 47 में जब आज़ादी हुआ था और ये 75वां आज़ादी के बाद साल है, और इतने कम वक्फे में हमारे भारत ने ऐसा हर फील्ड में डेवलप की है कि अभी दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलने के काबिल हुए हैं। तो इसका श्रेय जो है हमारा जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होने के, ये किसी की दबाव में नहीं होता है। जब हमारा 26 जनवरी को ये हमारे कानून वगैरह बनाए जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिए हैं, तो उसी साल 1950 में इलेक्शन कमीशन का भी फाउंडेशन डाला गया है। कमीशन पहले वजूद में आ गया था। तो ये इलेक्शन कमीशन तब से बना है और टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट के तहत जितना इसको ऑटोनोमस मतलब खुद मुख्तर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमीशन की तरह किस तरह करना पड़ेगा, जो कि जैसे आप जानते हैं अभी हमारा प्रधानमंत्री जी हमारा सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। जो फैसला लेना होता है वो पार्लियामेंट के ज़रिए PM के हेड करता है उसको, तो उनके भी अंडर ये नहीं है, फ्री है। जब इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस एक बॉडी है, इसलिए ये कामयाब हो पाए है कि उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। जब भी कोई आपने सुना होगा जब किसी इलेक्शन के टाइम पे किसी के साथ कोई ज़्यादती होता है तो वही चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो, वही लोग इलेक्शन कमीशन के पास ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी होता है, इसमें देखा जाए, ये इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये हुआ है। तो इतना ऑटोनोमस पावर है जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब जाके हमारी कंट्री इस कदर स्पीड से, रफ्तार से हर एक फील्ड में तालीम हो या सियासत के हो या हमारे हर फील्ड में अभी दुनिया के बड़े मुल्कों के साथ मुकाबला करने के काबिल हुए हैं। तो ये तब मुमकिन है जब ग्रेटर पार्टिसिपेशन हमारे जो जिनको वोटिंग राइट्स है वो इलेक्शन के टाइम पे अपने बूथ पे जाके इलेक्शन डालें। और अभी यहाँ पे एंकर ने बताया आप किस को वोट डालेंगे कल को इलेक्शन होगा, तो जो आपको लगता है ये बंदा जो है हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बहबूदी के लिए कम कर सकता है, तो ऐसे आपने चुनना है। और दूसरा सेग्री से इसमें कॉन्फिडेंशियल है हमारा वोटिंग, किसको आपने किसको चुना है वो सेग्री से है, वो एक बहुत ही अपने आप में एक बड़ा इसका इमेज हासिल है। तो ये इसीलिए अब इसमें आपने दो चीज़, एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ हमारे जो गर्ल्स जो आप स्टूडेंट यहाँ बैठे, पहले रजिस्ट्रेशन आप में से कोई हुआ होगा, ज़रा हाथ खड़ा करके बताइए, किसी ने पहले वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है? नहीं हुआ है? तो 18 ईयर्स हुए होंगे ना आपका?
तो क्यों नहीं किया है, रजिस्टर क्यों नहीं किया? हाँ हाँ, अब इसी पॉइंट को मैं आप लोगों के सामने उजागर करने के लिए, क्योंकि अभी अगला जो समरी रिवीजन का डेट 1 साल के बाद भी हो सकता है, 2 साल के बाद हो सकता है, सिचुएशन पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। ये वाला अभी बताया 2.5-3 साल के बाद हो रहा है, तो ये 1 तारीख से 30 नवंबर का ये डेट छूट जाएगा। अब लापरवाही करेंगे, आप सब ने रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म 6 BLO से लेके अभी इतना आप लोगों के पास सुविधा है कि एक बूथ लेवल पे, चाहे जहाँ पे 6 घर हो या बहुत दूर दराज में भी हो, 6 घर ही हो, वहाँ पे भी बूथ लेवल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हुक्म से हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो DC साहब है, तो उन्होंने ये सुविधा आपको दिया है। हर एक तहसील में, हर एक बूथ पे बूथ लेवल ऑफिसर से आप उनके पास जाके फॉर्म 6 जो नए वोटर और डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, स्पेलिंग वगैरह आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो फैकल्टी भी आपको सिखाएंगे, BLO खुद सिखाएंगे, वो बिल्कुल एक्यूरेट भरना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करना है, मशकूके से नहीं भरना है, तो वो ध्यान दे, डेट ऑफ बर्थ का ध्यान दे दे और फोटो साफ दे दे आपका। तो 1 नवंबर, और जिनका उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 हो रहा है, उनको 1 से 30 नवंबर के दरमियान आपने फार्म पूरा करना है। मैक्सिमम आप फार्म 6 ही याद रखिए मेरे ख्याल में, अब डिलीशन का तो सवाल ही नहीं है। आप लोग एंट्री करना है तो फार्म 6 ध्यान से भरिए, बार के फोटो के साथ करके BLO पे हवाला कर दीजिए। वो एक रसीद देगा, मेरे ख्याल में देते हैं ना तहसीलदार साहब, रसीद देंगे, वो संभाल के रखिए। तो 1 जनवरी से पहले इलेक्टोरल रोल का फाइनल पब्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो उसमें आपका नाम होगा, जब उसमें आपका नाम होगा उसके बाद फिर आपको शायद पहले तो वोटर डे पे दिया जाता था एपी कार्ड, वोटर डे जो शायद दिसंबर में 25 जनवरी को वोटर डे को, तो हम उम्मीद करेंगे जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं जिनका 18 साल हो रहा है, वो अपने नए आई कार्ड हम DC साहब के हाथ से या हमारे इधर ही आपको यहाँ पे डिग्री कॉलेज में यहाँ पे प्रोग्राम के साथ आपको दिया जाएंगे। वो तब होगा जब आप फॉर्म फिल करके दे देंगे। तो इसमें आप 1 तारीख से 10 तारीख तक डिग्री कॉलेज का 100% कवर होना चाहिए। दूसरा एक काम है, जो गाँव में आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसे भी रहा होता है ना, कोई बड़े लोग भी किसी वजह से, तो उनको भी जो वोटर लिस्ट में इनरोल नहीं हुआ है उनको भी आप जागरूक कराइए, अवेयरनेस कराइए। ये है। तो बाकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, इलेक्शन प्रोसेस में आपका हिस्सेदारी होना, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। पहले वाला थीम था हमारा प्राउड टू बी ए वोटर। वोटर होना गुरूर की बात है, उससे कुछ हमें लाभ होता हो नहीं हो, लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री का, इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश का गवर्नमेंट फॉर्मेशन में आपका हिस्सेदारी है, तो ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। तो बाकी मैं यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल साहब और तमाम फैकल्टी व स्टाफ डिग्री कॉलेज का मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। आपने यहाँ पे सही तरह से इनको कोऑपरेशन करके हमारे स्वीप नोडल ऑफिसर साहब को और बाकी दीगर हमारे स्टाफ को कोऑपरेशन किए। मैं तहे दिल से आप लोगों का बहुत ही मशकूर हूँ, क्योंकि ये डिग्री कॉलेज में होने का DC साहब भी ये चाहते थे, क्योंकि आप लोगों स्कूल के बच्चे जो है ना, आपका इनरोल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बाकी यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं और हमारे यहाँ पे सारे स्पीकर साहिबान का बहुत अच्छी तरह से बोला, और मैडम ने बहुत अच्छी तरह हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के में भी, तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या वैल्यू है, किस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसको डिटेल से बोला है। और बाकी सारे स्पीकर का बहुत बहुत ही शुक्रिया। और मैं तहसीलदार साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, थोड़ा आप जागरूक कराइए विलेज रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे नंबरदार हो, सरपंच हो, उनका भी थोड़ा BLO को फैसिलिटेट करें।
और बाकी ये जो स्टूडेंट्स के बगैर और भी बाकी जिनका 18 साल हो रहा है उसके लिए अब अपनी लेवल पे अपनी ज़रिए से उनको जागरूक कराए और लोगों को मदद करे। जो जो ये यहाँ पे लिखा है ना, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, तो हम तो यही कह सकते हैं कि आप लोग करिए। अगर नहीं करने पे इसमें कोई आप लोगों को सज़ा भी नहीं है, लेकिन ये कितना ज़रूरी है समझना, ये आप लोगों को चाहिए, खासकर बच्चों को। तो नए वोटर कार्ड आपको 25 दिसंबर वोटर डे को मैं उम्मीद करूँगा, अगर ये ठीक प्रिंट वगैरह का प्रोसेस वगैरह टाइम पे चले तो आपके हाथ में होगा। तो बाकी यहाँ पे मीडिया के लोग भी हैं, तो आप लोगों से भी आराज़ है कि इस अवेयरनेस को बाकी जिस तरह बाकी खबरों को फैलाते हैं इसको भी फैलाइए, ये ज़्यादा इसको फैलाइए। हाँ, इसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह लगा के भी फैलाइए, ठीक है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बहुत अच्छी है। तो मैडम पता नहीं खुद होगा नहीं, आप है वोटर लिस्ट में? नो सर, नहीं है ना, तो पहले सब आप भरिए, फॉर्म से भरिए। तो बाकी मैं ज़्यादा ना कहूँगा। मैं यहाँ पे आप लोगों ने नोडल ऑफिसर और साहब ने बुलाया मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का मौका दिया है, तो सबको शुक्रिया, खासकर बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स। और मेरा जो मैंने रिक्वेस्ट किए थे आप लोग मेरा उसको स्वीकार करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज आप लोगों ने यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है जो हमारे अवेयरनेस कैंपेन है इलेक्टोरल रोल के लिए 2022, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताइए सर, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। जी, ये अवेयरनेस कैंपेन फॉर स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल 2022 का ये जो अवेयरनेस कैंपेन, जिस तरह हमने दूसरे तहसील्स में पूरे डिस्ट्रिक्ट के पूरे 7 तहसील्स में हमने किए थे, और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे आपको प्रोग्राम्स के थ्रू या जो हमारे फेस्टिवल्स हुए उनमें भी पब्लिक को अवेयर किए थे। आज ये हमारा डिग्री कॉलेज पे लास्ट प्रोग्राम था टुवर्ड्स आपका स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल। इसमें ख़ासकर हमें यंग वोटर्स का, जो न्यू वोटर्स है, उनको अवेयर करने थे कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वोटर लिस्ट में। ये ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स के बाद हुआ है, क्योंकि समरी रिवीजन फ़ोटो इलेक्टोरल रोल का, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स से हमें कुछ एक तो पेंडेमिक की वजह से, दूसरा स्टेट के बाइफर्केशन की वजह से ये समरी रिवीजन हुआ ही नहीं है। तो इसमें काफ़ी पेंडेंसी है लास्ट 3 इयर्स से। तो इससे मुताल्लिक़ हमने बच्चों को अवेयर किया कि आपका इलेक्टोरल रोल में पार्टिसिपेशन करना, रजिस्ट्रेशन करना कितना ज़रूरी है। इसमें हमारे मुख्तलिफ स्पीकर्स में, यहाँ पे हमारा ADC साहब एज ए चीफ गेस्ट थे, AERO हमारा तहसीलदार कारगिल यहाँ पे मेन स्पीकर थे, बाकी हमारे कोर मेंबर्स स्वीप के वो मेंबर्स थे। तो इन सारों ने मिल के यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल्स या फैकल्टी मेंबर्स, इन्होंने भी इम्पोर्टेंस दिया कि इलेक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है एक इलेक्टोरल प्रोसेस में। तो इस तरह हमने बच्चों को, खासकर यंग वोटर्स को, हमारे न्यू जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं, उनको अवेयर किए हैं कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेट करें इलेक्टोरल रोल में। जी, थैंक यू। ये इलेक्टोरल प्रोसेस के सिलसिले में स्वीप, जो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, 1 नवंबर ता 30 नवंबर 2021 को ये डेट मुकर्रर किया गया है। जितने भी नए वोटर्स जिनका उम्र 1 जनवरी 2022 को 18 साल का हो रहा है, उनको एप्लीकेशन जो प्राइस फॉर्मेट होता है फॉर्म 6 में, उसमें अपना फुलफिल करके वो अपने बूथ लेवल ऑफिसर को देना है। तो इसमें ये अवेयरनेस डिग्री कॉलेज को हम DC साहब ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी है, इसलिए चुना गया है क्योंकि हमारे कॉलेज के जो बच्चियाँ जो है, जो 18 साल के अमूमन हुआ होता है। दूसरा, पिछले 2-2.5 साल से ये समरी रिवीजन जो है किसी वजह के बिना पर, जैसे ये जो महामारी बीमारी हुआ था उस बिना पर किसी वजह से भी नहीं हो पाया। तो इस बार काफ़ी नए वोटर्स जो
राय दान के शामिल होने से रह गया है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो आने वाले नवंबर का महीना है, तो लोगों को हमारी तरफ से अपील है, जो भी 18 साल का हो रहा है तो आगे आके BLO से अपना फॉर्म 6 लेके इंदिराजात नए एज ए वोटर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो यही हम अपील करूँगा। तो इसमें बाकी जो हमारे स्वीप नोडल ऑफिसर्स है या BLOs है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, सबका ध्यान इस तरह हम दिलाना चाहता हूँ कि अगले आने वाले नवंबर के महीने में नए जितने भी वोटर है उनको आप जितना हो सके इसमें पार्टिसिपेट करवाएं और अपना नाम बतौर नए वोटर डालने की आप लोग इनको हौसला अफजाई करें। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं वोटिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इसके बारे में हमारे पब्लिक को नहीं, ये तो आप सब जानते हैं हमारे वोटिंग का कितना अहमियत है, क्योंकि आपके एक ही वोट की वजह से हमारे पूरे सारे सिस्टम और गवर्नमेंट जो है वो फॉर्मेट होता है। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि आप भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सेदारी आपका कंट्रीब्यूट रहता है, तो ये फ़ख्र की बात है। तो जब भी इलेक्शन होता है तब आप वोट डाल पाएंगे जब आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होगा। तो इसके लिए हर वक्त आप बाकी चीज़ों की तरह हासिल नहीं कर सकता है। जब चाहे आप दरख्वास्त दे के गवर्नमेंट से, जैसे बाकी हमारे जो प्रोसेस होता है, इसमें समरी रिवीजन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक मुकर्रर मुद्दत फिक्स करता है 1 महीने का या 30, 35, 40 दिन का, उसी दौरान ये फिलअप करना होता है। दूसरे जब ये टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद ये नहीं इंटरटेन होता है। तो सबको ध्यान दे के आने वाले नवंबर में ये फॉर्म फिलअप करके अपने को बतौर नया वोटर दर्ज करें।